नमस्कार। मैं मृत्युमा माँ अमृत गमय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को धनतेरस और दीपोत्सव का पावन पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज शख्सियत से साक्षात्कार में हम बात करेंगे प्रतिभा नैथानी जी से। प्रतिभा जी जैसा नाम है वैसा ही उनका काम भी है। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बधाइयां। लेखिका हैं। नमस्कार मैम, प्रणाम। आपको भी बहुत नमस्कार। बधाई मैम। और धनतेरस भी है आज, धनतेरस की भी हार्दिक बधाई। और पावन पर्व जो हमारा दीपोत्सव है उसकी भी बहुत बहुत बधाई जी। जैसा नाम ही धनी है, बहुत प्रतिभावान है, लेखिका हैं, कवित्री हैं। तो से आज हम बहुत कुछ पहाड़ों की जो परंपराएं हैं उसे हम समझने की अपने शख्सियत से साक्षात्कार कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि दीपावली कैसे मनाई जाती है पहाड़ों पर। और प्रतिभा जी खुद और आकाशवाणी में प्रस्तुति देती है, प्रस्तोता है। आवाज आ रही है मैम? आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है, लेकिन हाँ, मैं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। आ रही है आवाज? हाँ जी। क्लियर आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आज प्रतिभा जी जैसे धनी है, लेखिका हैं, कवित्री हैं और आकाशवाणी में आप प्रस्तोता भी हैं। पहाड़ों की आप मल्लिका हैं। जैसे कि मैं अपने दर्शकों से कह रही थी कि आपकी मेहरबानी से ही आज ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम मैं करने वाली नहीं थी, लेकिन आपने इतना मुझे पुशअप किया है, प्रोत्साहित किया है कि मैं ये आज कार्यक्रम कर रही हूँ समय चुरा करके, व्यस्तताओं के बीच में। और दर्शकों से मैं क्षमा भी चाहती हूँ इसलिए कि मैं थोड़ी देरी हो गई है और थोड़ा सेटिंग में भी। और मैम और हम दोनों के बीच में जो थोड़ी देरी हो गई, जो त्योहार का दिन है, तो फिर भी हम अब बातचीत करने के लिए, कुछ समझने के लिए पहाड़ों की साक्षात्कार कार्यक्रम के दौरान। और प्रतिभा मैम की जो मेहरबानी है, उन्हीं की कोशिशों का ये परिणाम है कि आज सुंदर सा कार्यक्रम जो है वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं इतनी व्यस्तताओं के बीच भी। जी मैम, आप सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो आज के कार्यक्रम में समय तो नहीं है हम सब लोगों के पास भी। हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है कि आपने समय निकाला और सुनने वाले भी जो सुन कहना रहे हैं चाहूंगी, उन्होंने समय निकाला। तो मैं आज आपको अपने पहाड़ की दीपावली के बारे में बताती हूँ। हमारा देश जैसे सभी जानते हैं बहुत बड़ा देश है उत्तराखंड में। और हाँ हाँ जी। मैम, मेरे मैम, हाँ, उत्तराखंड में दीपावली के एक चाहूंगी मैम आपसे, बोले। हाँ, यही पूछा ना आपने कि उत्तराखंड में दीपावली किस तरह मनाते हैं। हाँ, हाँ, उत्तराखंड में मैं दीपावली की एक खास परंपरा है जिसके स्वरूप पर हाँ जी। मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ जी। ये बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको, साफ साफ आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आ ठीक रही है। है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, सभी के लिए मैम, मंगलमय हो। और अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बताऊँगी कि हमारे राज्य में किस तरह से दीपावली मनाई जाती है। तो अब तो ऐसा है कि जैसे मैदानी भागों में तो दीपावली का लगभग स्वरूप थोड़ा बहुत बिगड़ चला है। लोग पटाखे फोड़ने में और खरीदारी करने में जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ भी वो खरीदारी करते हैं। वही उनके लिए दीपावली हो गई है। और बिजली की बहुत ज़्यादा लड़ियाँ लगा के माला-वाला इस तरह से। लेकिन एक वक़्त था, आज से 25-30 साल पहले हमने भी देखा है, अपने बचपन में हमने भी वो दीपावली देखी है। तो मैं उसी को बहुत याद कर रही थी और इस बार मैंने भी सोचा कि मैं उसी तरह से दीपावली मनाऊँगी। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर लोगों को भी इस परंपरा के बारे में जानकारी मिले
और अच्छी परंपराएं तो कहीं भी शुरू हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देश का कोई भी भाग हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी इसे शुरू कर सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे दीपावली है, 5 दिन का त्योहार होता है, तो इसमें हम 2 दिन क्या करते हैं, दीपावली के अगले दिन और दीपावली के पहले दिन। इसमें क्या किया जाता है कि सुबह हम नहा धो करके अपने जो जानवर हैं, जो पशु हैं, पहला दिन हम उनके नाम करेंगे। तो वो किस तरह से और क्यों करना है, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा-सा ये बताती हूँ कि जैसा कि कहते हैं कि भारत का जो 80% है वो अभी भी मतलब गाँवों में ही है। हालाँकि अब इतना नहीं है, लोग मैदानों में ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन फिर भी अब जो पहाड़ के जो गाँव हैं, उनकी जो कृषि है, वहाँ अभी भी हम आधुनिक यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर है या और भी जिससे हमारी खेती आसान हो जाती है, उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं है। क्योंकि भौगोलिक संरचना भी इस तरह है, खेत छोटे-छोटे होते हैं, आप ट्रैक्टर का क्या कीजिएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी भी हम जानवरों पर, पशुओं पर निर्भर हैं। अब उन पे निर्भर है तो वो भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ हमारे जो जानवर हैं, अपनी निष्ठा के साथ हमारे किसानों का साथ देते हैं और फसल के बाद 6 महीने का जो परिश्रम है, महिलाओं का है, पुरुषों का है, उसके बाद जब कोई त्योहार आता है, तो त्योहार की जो मानसिकता है या त्योहार की जो परंपरा है, वो इसी बात पे शुरू हुई होगी शायद कि हमने जो परिश्रम किया है और इसके बाद हम कुछ समय तक जो पेट भर कर के हम अन्न खा सकते हैं, तो इसके लिए हमें खुशी में, हमें उल्लास में हमें त्योहार मनाना चाहिए। तो ठीक है, हमने त्योहार की परंपरा डाली, अपने लिए डाली, हम खुशी मनाएँगे, दिए जलाएँगे, मिठाई खाएँगे, पकवान बनाएँगे। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इसमें बराबर का सहयोग दिया है, हमारे पशु, हमारे जानवर। तो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता है, आभार है और हमारा जो मन है जिसके लिए कि मतलब हम उन्हें ऐसा नहीं है कि हम उन्हें जानवर समझते हो, हम उन्हें उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड से, इसीलिए लोग उनके नाम रखते हैं, उनके साथ बतियाते भी हैं खूब लाड प्यार से। तो क्या किया जाता है कि दिवाली के पहले दिन उन्हें खलिहान में एकत्रित किया जाएगा और पीतल की जो परातें हैं, आप मतलब जो भी आपके पास पीतल, काँसी जो भी परातें हैं, उसमें हम जो अनाज है, नई नई फसल का जो अनाज है, चाहे वो धान के नए कुटे धान का भात हो या फिर कोदा और झंगोरा। कोदा आपकी तरफ उसे मंडवा कहा जाता होगा, तो उसे उसके गोले बनाए जाएँगे, जी, उसको जी। उसमें और जो भात है, झंगोरा है और इसके सफ़ेद अलावा हेलो। सफ़ेद सफ़ेद दाना व्हाइट कलर का होता है मैम। नहीं, मड़वा व्हाइट जो होता कलर है का वो होता है काले। मैम। आप सुन हाँ, पा रही हैं? हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ काले रंग का होता है और जो झंगोरा है वो व्हाइट कलर का होता है। तो इन सब अनाजों का हम उसे पका करके अच्छा, और उनके गोले बनाएँगे अच्छा, अच्छा। और परात में रखेंगे। फिर हमने दिए जलाने हैं हुँ। और धूप बत्ती जलानी है। फिर हम भरपूर लेकर जाएँगे। उसके अलावा क्या है, पूरी पकौड़ी जो भी हमने अपने लिए बनाया, पूरी, पकौड़ी, खीर जो पकवान आप बना सकते हैं, वो सारे पकवान उनको दिए बगैर हम जूठा नहीं करेंगे, मतलब पहले उनको दिया जाएगा। तो वहाँ जाएँगे और बाकायदा एक इंसान की तरह एक अपने पवित्र जो आपके जैसे पुजारी होते हैं या आपके देवता होते हैं, उस तरह से उनके खुर धोए जाते हैं, उनके सींगों पे तेल लगाया जाता है और ये मौसम होता है गेंदे का मौसम। तो गेंदे के फूल तोड़ के उन जो जो हमने पिंड बना रखे हैं या जो अनाज के गोले बना रखे हैं उनके लिए, हुँ, तो उस हुँ। पे पके हुए अनाज के गोले उस पे लगाए जाते हैं और फिर उनको बहुत श्रद्धा के साथ उन्हें खिलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो मूक ज़रूर है, बोल नहीं सकते लेकिन समझते सब कुछ है। वो जो दृश्य है वो हमने देखा है, हमने जिया है इसको जब हम छोटे थे, तो वो मेरे मन पे उसका इतना जी। गहरा असर हुआ और मुझे दिवाली की सबसे सुंदर याद लगती है। लेकिन इस याद का पीछा करते-करते बहुत साल बीत गए, 25-30 साल हो गए, दोबारा मैंने वैसा देखा नहीं। तो इस बार मैंने क्या किया कि हमने भी आज सुबह यही किया, पीतल की परात में ये सब कुछ किया। हालाँकि उतना वो तो नहीं कर पाए जो हमारी माँ लोगों के ज़माने में होता था, लेकिन अपने बच्चों को मैंने बताया और यहाँ पे गौशाला तो शायद नहीं है किसी की, तो हमने बाहर कुछ आते हैं जानवर आते हैं, हमने वहाँ पे गाय वगैरह उनको दिया। तो इससे क्या हुआ कि इस जो ये थोड़ा-सा हुँ। कौतूहल है या जो भी है, बच्चों ने पूछा कि क्या है? तो हमें उन्हें कुछ करके बताने का मौका मिला। यूँ ही अगर हम बोल दें कि बेटा ऐसा होता था, वैसा होता, तो वो जानवरों के साथ नहीं जुड़ेंगे। वो पशुओं के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखेंगे, उन्हें जानवर ही समझेंगे। तो उन्हें मालूम हुआ कि इनका हमारी आर्थिकी में या हमारे पहाड़ में जहाँ के हम मूल निवासी हैं, वहाँ पर कितना बड़ा योगदान है। इनके बिना हम अधूरे हैं।
अगर ये नहीं हो तो हमारा अनाज कौन उगाएगा? ये नहीं हो तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा? कैसे जैसे सीमा पर ही हैं, हमारे जवान हैं, कहा जाता है जो पहाड़ी होते हैं, बहुत उनको देख के लोग कहते हैं कि वीरता में इनका कोई जवाब नहीं है। अब जब दुबला-पतला कमज़ोर-सा शरीर है, वो काहे काहे का वीर हो जाएगा भई? जब शरीर में ताकत है तभी ना हम झंडे गाड़ते हैं सीमा पे। तो हमारे बच्चों को इस तरह से मुझे बताने का मौका मिला कि इसमें हमारे जानवरों का, हमारे पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए और हमारी जो परंपरा थी, हम इस तरह से इनका सम्मान करते थे। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रैक्टिकल करके आप दिखाते हो तभी वो संस्कार, वो बातें बच्चे, हमारी पीढ़ी जो है वो समझ पाती है अच्छी तरीके से। ये एक जिम्मेदारी भी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने अपने घरों में अपनी संस्कृति और परंपराओं को, कि उसके वैज्ञानिक तौर तरीके और उसकी जो मानवीय संवेदना होती है इन त्योहारों के साथ जुड़ी हुई, उनको समझाने का, बताने का बच्चों को और पीढ़ी को जागरूक करने का और शिक्षित करने का। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बहुत अच्छी चीजें निकल के आई हैं और हमारे तमाम सुनने वाले दर्शक इसका लाभ उठा रहे होंगे कि ऐसी जानकारी, बहुत इंफॉर्मेटिव जो बातें होती हैं वो हमारे जीवन को और अच्छा और सुदृढ़ बनाती है, संबल देती है, हमें मजबूती देती है, क्योंकि संस्कार के बिना कुछ भी नहीं जी हाँ, बिल्कुल सही। है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तैयारियां की है आपने, कोरोना काल है इस बार, तो इस बार की दिवाली में वो रौनक नहीं है मैम, जो और वो खुशियां भी उतनी नहीं है जो और सब दिनों में और सब सालों में वर्षों में हम सब मनाया करते थे। तो आप बताएं कि किस तरह से ये कोरोना काल वाली दिवाली की तैयारियां क्या की है और किस तरह से इसे सेलिब्रेट करेंगे और कैसे मनाएंगे। जी। देखिए दिवाली तो दिवाली है, तो जैसे मतलब अन्य वर्षों में भी हम करते थे, साफ-सफाई हमने की है, घर की प्रत्येक अलमारी, कपड़े-लत्ते सब कुछ काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी थक भी गए हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और तैयारी की, मानसिक तैयारी। अपने बच्चों को और बच्चों के जो दोस्त हैं, अब तो उनका खेलना शुरू हो गया है, काफ़ी लंबे टाइम से वो खेलने भी नहीं जा सकते थे। उन सबको मैंने समझाया कि कितना बेहतर हो कि आप लोग पटाखे नहीं जलाएँ। तो पटाखे और बच्चे मतलब अगर दिवाली का मतलब बच्चों के लिए पटाखे ही जलाना है, तो मतलब उन्होंने जब पूछा कि क्यों नहीं जलाना है, तो उनको मैंने बताया कि अगर आप पटाखे जलाते हैं, तो हवा में प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका स्कूल और देर में खुलेगा, और देर में खुलेगा मतलब आपका क्या है बंधन अभी और ज़्यादा इसी कैद में रहना पड़ेगा। स्कूल उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके वो पढ़ाई का बोझ, वहाँ जाके उनको दोस्त मिलते हैं, उनका मतलब खेलना-कूदना सब कुछ उनका तो स्कूल एक ज़िंदगी है, तो इस पे अभी फिर लंबा समय लग सकता है अगर आपने इस तरह से प्रदूषण फैलाया। उसके अलावा क्या है कि बड़े लोगों के लिए भी बहुत सारे लोग इसको देखिए यहाँ पे बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग सुनेंगे इसको, जो बुरा मानते हो मानते रहे, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि त्योहार कोई भी हो, दिवाली का त्योहार है, ईद का त्योहार है, नया साल है या शादी का है या कोई भी आपके घर में शुभ कोई मौका आता है, तो आप लोग उसमें पटाखे वगैरह फोड़ने की ज़रूरत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि कई लोग क्या करते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, तो अगर रात को आपने पटाखे जला के हवा को जहरीला कर दिया है, तो सुबह आप कौन-सी हवा अपने फेफड़ों में भरना चाहते हैं? है ना? और ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आदमी को वो चीज़ मतलब पसंद आती हो, उसके लिए वो सभी के लिए हार्मफुल है। क्यों बारूद का धुआँ हम इस तरह से उसमें फैलाएँगे क्योंकि साँस तो सबको लेनी है, किसी एक का हक उस पर नहीं है, वो सबके लिए है। तो बेहतर है कि हम उसे और ज़्यादा क्लीन करें, और ज़्यादा उसको शुद्ध करें, ना कि उसे हम इस तरह से पटाखे फोड़ के बर्बाद करें। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो हवा जो आपकी ज़हरीली होती है, तो बिल्कुल मतलब आपके उसमें घुल गई, मतलब हवा में घुल गई, लेकिन इसका जो शोर है, ये भी कम हानिकारक नहीं है। होता क्या है कि घरों बिल्कुल। में जैसे हम लोग जानवर वगैरह पालते हैं, कुत्ते वगैरह, आप किसी के घर में चले जाइए, तो वो क्या करते हैं, घर के सदस्यों की तरह कुत्तों से भी परिचय कराएँगे, ये हमारा टॉमी है, ये हमारा ये है, ये है। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी त्योहार पर, दिवाली या कोई भी त्योहार पर, अगर आप पटाखे बजाते हैं, तो तब क्यों नहीं आप उस टॉमी के बारे में सोचते? उनकी जो आवृत्ति मतलब जो आवाज़ है, जितनी भी आवाज़ है, उसको जितना हम लेते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आवृत्ति उनके कानों को पहुँचती है और ये उन्हें इतना विचलित करती है कि कान फटने-फटने को हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जिस रात आप मगन हैं, अपने त्योहार में मगन हैं, उस रात वो जानवर जो बोल नहीं सकते, आप उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनेंगे। आप वो पता है मारे-मारे फिरते हैं, अपने लिए अँधेरे कोने ढूँढते हैं इधर-उधर कि जहाँ ये आवाज़ ना आए।
एक चीज है महसूस करने की, जब बिजली कड़कती है ना, हम डर जाते हैं, इंसान होके हम डरते हैं कि क्या हुआ, हो क्या रहा है, हमारे कान फट रहे हैं, हमें थोड़ा मतलब वो हो रही है, सहूलियत नहीं महसूस हो रही है इस तरह से, तो हम क्यों नहीं उनके बारे में हम सोचते। अगर हम नहीं फोड़ेंगे पटाखे तो क्या हो जाएगा, उन जानवरों के प्रति तो कुछ अच्छा हो जाएगा ना। तो प्रकृति में ये हमारे सहायक है, इनको देख के हमारा दिल खुश होता है, या ये हमारे लिए बहुत, किसी के घर में बिल्ली भी है, कुछ नहीं वो सांप की तो सूचना देती है कि सांप अगर किसी के यहाँ आ गया तो मतलब बिल्ली उसके लिए खतरा है। तो ये जितने जानवर है किसी न किसी तौर पर हमारे लिए सहायक है, इनके बिना हम खुद को पूरा नहीं पाते, तो फिर हम इनका बुरा क्यों करते हैं, क्यों हम पटाखे जलाते हैं, क्यों हम हवा में इतना प्रदूषण फैलाने की सोचते हैं, वो भी त्योहार के टाइम पर। त्योहार ऐसा नहीं होता है, त्योहार का मतलब है कि अपने आसपास की गंदगी, अपने मन की गंदगी, अपने प्रकृति की गंदगी, सबको साफ करने का मतलब त्योहार है। तो दिवाली पर मेरा अपने बच्चों से, बच्चों के दोस्तों से और अपने सभी बड़े जो संगी साथी हैं या और भी जो लोग हैं जो इस जिद में रहते हैं कि नहीं हमारे त्योहार पे प्रतिबंध लग रहा है, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस बुरे काम को छोड़ दीजिए, संकल्प का दिया जलाइए कि हम इस बार पटाखे नहीं छुड़ाए, इस बार क्या किसी भी बार पटाखे नहीं छुड़ाए, पटाखे गलत चीज है, नहीं इसे छुड़ाना चाहिए। तो दिवाली में एक तैयारी ये भी रही, और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को ये मैसेज दिया। इसके अलावा अखबार आता है अमर उजाला, उसके माध्यम से भी हजारों लोगों ने मेरी बात पढ़ी होगी। तो अब आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इस बात को सुनेंगे, तो अपील है आप लोगों से कि पटाखे मत छुड़ाइए, बाकी हाँ सारे काम कर हाँ, लीजिए। अपने अमर उजाला में भी, हाँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग बुरा मानते हैं धर्म को लेकर के, हाँ। लेकिन हम इतनी अच्छी हमारी बातचीत हो रही है, मुझे बहुत खुशी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी चलती आ रही है, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण और उसका स्वास्थ्य, उसका पर्यावरण पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हमें हमारी ही जिम्मेदारी है, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम खुशियों का त्योहार होता है, किसी का भी त्योहार हो, ईद हो, दीपावली हो, होली हो, भैया दूज है, या बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं, वो सिर्फ खुशियों के त्योहार होते हैं। उसमें अवरोध पैदा करते हैं जो इस तरह के पटाखे, मुझे भी बड़ी बड़ी पर्यावरण है, पर्यावरण ही प्रकृति ही देवता है। अगर हमारे आस की समस्या यही है लोगों की कि हम समझते हुए भी मानते नहीं है, उसको अपने जीवन में नहीं लागू करते हैं, और कई लोग बुरा मान जाते हैं, कुछ इसे धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म यहाँ आता ही नहीं है, ये समझने की बात है तमाम लोगों की, कि जब सही बात अब है। लोग समझ भी रहे हैं, वैसी बात नहीं है, जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो प्रकृति है, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमें सांसें अच्छी आएंगी, शुद्ध वायु होगा, तभी तो हम जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्यों कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे नहीं कहा गया है कि जो हमारे स्वास्थ्य है वही हमारी धन दौलत है। जब स्वस्थ रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने परिवार, समाज और देश दुनिया के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वो बेजुबान जो परिचय करवाते हैं उसे पालते तो हैं, लेकिन पटाखे चलाते वक्त भूल जाते हैं कि वो हमारे पशु, वो हमारे रक्षक, रक्षक भैरवनाथ कहा जाता है हिंदू धर्म में, तो भैरव के नाम से जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं जो हमारे ये डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं, और वो भी बेचारे खौफजदा हो जाते हैं। और तमाम जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कई घरों में उन्हें तकलीफ होती है कुछ बोलने की। में आसपास आप देखिएगा तो कहेंगे कि खुशियां मना रहे हैं पटाखे छोड़ के, पता नहीं क्यों पटाखों में खुशियां ढूंढते हैं। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, वैसे सरकार भी सख्त हो रही है, तो हम भी इसी पे बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। और एक और बात जो मैं समझना चाहूंगी, अपने उत्तराखंड की दीपावली की कोई खास बात जो हो वो हम सबसे साझा कीजिए मैम। देखिए खास बात तो मैंने यही बताई कि जो हम इसकी जो शुरुआत है पहाड़ों की जो हम अपने पशुओं से इसकी शुरुआत करते हैं, और इसके अलावा एक इसी के माध्यम से देखिए अब
क्या है कि ठीक है, अब आपके पास जानवर नहीं है, आप शहर में रह रहे हैं, आपने कोई गाय या बैल वगैरह नहीं पाले, आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले साल का वाक़या है, मैं गढ़वाल श्रीनगर वाला जो गढ़वाल है, मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो वहाँ पे एक गौ सेवा केंद्र है। तो लोग क्या करते हैं कि अपना अगर पंडित जी ने बोल दिया कि आपके उसमें लिखा हुआ है, जन्मपत्री में लिखा है, आपने पशुओं की सेवा करनी है, तो वो यूँ नहीं देखेंगे कि सड़क पे कोई आवारा पशु, वो उसकी नज़र में निकृष्ट है, वो जानवर से भी जानवर है, मतलब बदतर है, उसको नहीं करेंगे। वो वहाँ जाएँगे जहाँ जाकर के उन्हें कोई रसीद मिल जाएगी कि आपने इतने की सेवा की है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, उनके लिए घास का या जो भी उन्हें चाहिए उस चीज़ का वो बिल कटवा के आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं कि क्या वास्तव में उस जगह पे जो पैसा दिया है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। जब मैं अंदर गई तो वहाँ मतलब क्या कह सकते हैं, वहाँ एक गाय बिल्कुल मरती हुई अवस्था में थी। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गई, मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ किया जाए, मैम वहीं पे एक दीपशिखा दीपशिखा हैं, वो हाँ जी, कह रही हैं, तारीफ कर रही हैं, पहाड़ की संस्कृति में दिवाली का महत्व, बहुत सुंदर कार्यक्रम, तारीफ कर रही हैं। ये दर्शक हैं दीपशिखा गुसाई। गुसैन है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मेरी दोस्त हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि वहीं पे एक बोरी पड़ी हुई थी, वो बोरी मैंने उसे उठाई और उसकी हालत देख के मैं मतलब बहुत देर तक मैं रोती रही, लेकिन मेरे रोने से क्या होगा? कुछ हुआ भी नहीं, वो बची भी नहीं, वो गाय मर गई। उसने मेरी आँखों के सामने दम तोड़ दिया। तो उसके मतलब उससे मैंने ये सबक लिया कि मैंने उनसे पूछा कि तुम करते क्या? तुमने इन्हें बाँध रखा है, तुमने कई दिनों से इन्हें खोला नहीं है, इन्हें धूप नहीं मिल रही है और जो यहाँ पे आ रहा है, क्या तुम सच में इन्हें डॉक्टर, जब इसकी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमने डॉक्टर को फ़ोन किया था, डॉक्टर आए नहीं। उन्होंने फ़ोन किया ही नहीं था। अगर फ़ोन करते तो डॉक्टर आते, है ना? कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ों को, जो हमारी परंपराएँ हैं, इन्हें अपने दिल में जगह दीजिए। आप सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, आप उन्हें, जो उनके लिए जगह बनी है वहाँ पहुँचाइए और उसके बाद कभी आप उन्हें देखने भी जाइए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो जानवर बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहायक हैं और हमारे मन में उनके लिए प्रेम है, सब कुछ, तो हमें उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए और वहाँ पर अगर आपको कोई अनियमितता मिलती है तो उसकी शिकायत कीजिए। 1-2 बार अगर शिकायतें होगी तो ज़रूर वहाँ ये सब कुछ होगा। तो अभी अगले महीने मैं फिर वहाँ जाऊँगी क्योंकि पिछले साल मैंने ये सब देखा था। इस बार मैं इसी काम के लिए वहाँ जाऊँगी। मैं घूमने नहीं, मैं इसी काम के लिए जाऊँगी और देख कर आऊँगी कि अब वहाँ पे ठीक-ठाक है या नहीं है। अगर इस तरह का कुछ होगा तो मैं इसके खिलाफ आगे शिकायत करूँगी। तो मेरा आप आज इस इंटरव्यू में मेरा उद्देश्य यही है कि हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, देखिए हमने दिए जलाए, हमने मिठाई बनाई, हमने पूड़ी-पकवान जो किया अपने लिए किया। हमारा जो इसमें हमारे जो कृषक है, उनके जो साथी हैं, जिनके सहारे हमारे पूर्वज पले हैं, जिनके सहारे हम पल रहे हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो इस बार हमारा हमारे पशुओं के लिए संदेश है कि अब हमें आपके बारे में भी विचार करना है। तो हमारे जो शहरों के जो भाई-बहन हैं, जो भी दोस्त हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि सड़क पर अगर आप किसी जानवर को यूँ ही बेसहारा घूमते हुए देखते हैं, उसकी तबीयत खराब है, उसको चोट लगी है, उसको जहाँ उसके लिए जगह बनाई गई वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और उसके अलावा हमें जिस तरह से हम अनाथालय जाते हैं, जिस तरह से हम जो महिलाओं के लिए रहता है नारी निकेतन, वहाँ जाते हैं, हम इंसानों की सुध लेने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी हम जानवरों की सुध लेने भी जाएँ। तो दीपावली से बेहतर, इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता है। मैं तो कहती हूँ उनके लिए उसी तरह से जैसे हमने बनाए थे, आप नए अनाज का उनके लिए भात और कोदा, झंगोरा, धूपबत्ती वगैरह लेकर जाइए, देखने वालों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उनको लगेगा कि वास्तव में ये देवता अगर कोई है तो यही है जो बिना बोले इतना अन्याय सहन करते हैं। और मतलब उसके बाद अच्छा ही असर पड़ेगा इन चीज़ों पे। तो सब लोगों को दीपावली पे ये नई परंपरा शुरू करनी चाहिए, जैसे कि हमारे पहाड़ में है, थी और शायद रहेगी भी आगे भी। भेलो क्या है? ये दीपिका जी लिख रही हैं, भेलो के बारे में भी बताइए। ये देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम बात करते हैं सार्वजनिक तौर पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि पहाड़ की हम बात करते हैं तो सबको ये लगता है, जो बाहर के लोग हैं एक उनको ये लगता है कि सारा एक और पहाड़ दर्शक एक है हमारे, है। अभी हमने अभिषेक तिवारी, हाँ मैं पढ़ पा रही हूँ उनका नाम। नाम देखा था, अभिषेक तिवारी हैं, इन्होंने है, समझ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, जी।
बोले मैम। हाँ, तो भैलों के बारे में मैं ये कह रही थी कि जैसे आप लोगों से हम बात कर रहे हैं या किसी अन्य से हम बात करेंगे तो हम सिर्फ एक बात कहेंगे पहाड़, लेकिन होता क्या है जब आप यहाँ पे आएंगे या इस चीज को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ जो है ना वो अपने आप में बहुत सारी संस्कृतियां समेटे हुए है। तो यहाँ पे जो गढ़वाल का एरिया है उसमें आपका चमोली गढ़वाल और उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, ये सब मिला के, तो इन सब जगहों की परंपराएं भी अलग अलग हैं। तो जैसे उन्होंने भैलों की परंपरा बोली तो मैं जानती हूँ वो चमोली से है, तो इसकी विस्तृत जानकारी तो वही देंगे कि भैलो ये हमारे यहाँ पे नहीं खेला जाता है। लेकिन हाँ, इसके बाद जो है जब दीपावली के 11 दिन हो जाएंगे तो बुढ़ दिवाली का चलन जो है, लोग दिवाली के बाद त्योहार को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बुढ़ दिवाली मनाई जाती है। उस दिन एक एकादशी होती है तो उस दिन भी फिर 11 दिए जलाए जाते हैं। तो वो परंपरा है। और भैलों की परंपरा क्योंकि हमारा जो वो है जिला है वो पौड़ी गढ़वाल है, तो पौड़ी में भैलो नहीं है। इसकी जानकारी फिर हम दीपशिका गुसाई से लेंगे किसी दिन। तो यानी कि पौड़ी गढ़वाल वो होती है प्रांत दूरी जैसे हट जाती है तो उसकी थोड़ी थोड़ी बदल जाती है ना, स्वरूप बदल जाता है परंपरा। हाँ, जैसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले बानी, कोस कोस पे पानी, तो यही समझ लीजिए पानी एक जैसा रहता है पहाड़ का सब जगह यही, लेकिन हमारी जो बोली भाषा वो भी बदल जाती है। चमोली के लोग अलग तरह से बोलते हैं, हम लोग अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन समझ सब जाते हैं और पता भी चल जाता है कि ये कौन से गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। और जब हम आपके सामने तो हम सब पहाड़ी हैं, आप लोगों को लगेगा सारे पहाड़ी, हाँ शकल सूरत में हम एक जैसे होते हैं सबके सब। नहीं नहीं, बहुत प्यारे होते हैं पहाड़। जब हम लोग परेशान होते हैं मैदानी लोग, तो शहरों के लोग तो पहाड़ों लगता है कि हम ईश्वर के करीब हैं। ऐसा मैंने भी महसूस किया है जब मैं पहाड़ों पे गई हूँ। सौभाग्य है, और हिमाचल है पूरा, हम जो भी पहाड़ी, और एक शांति ऐसी होती है जैसे लगता है कि हम देवलोक में आ गए हैं। और उत्तराखंड को तो देवलोक ही, देवभूमि ही कहा जाता है। तो यहाँ तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप वहाँ रहती हैं। और मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि आपसे बातें होती रहती हैं और मुलाकातें भी होती रहती है, और हम कार्यक्रम करते रहते हैं। और सेकंड पार्ट में आपसे कर रही हूँ शख्सियत से साक्षात्कार में, और बहुत अच्छी बात है और अच्छी चीजें निकल। हाँ, अभी नवरात्रि में मुलाकात हुई थी। नहीं नहीं, नवरात्रि में मुलाकात हुई थी और दिवाली में भी मुलाकात हो गई इतनी जल्दी जल्दी। क्रेडिट आप ही को जाता है इस कार्यक्रम का, क्योंकि आपने बहुत मुझे मैंने सोचा था कि मतलब पहाड़ों की दिवाली है, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि परंपरा है हमारी अलग अलग राज्यों की, तो उसको भी समझना, और तमाम जो हमारे देश, तो ये एक अच्छा लगता है। माहौल भी ऐसा है। आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब हम चलते चलते मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे। और सरकार जो है, पटाखे की हमने बात की, हमने आपने कही कि अपनी पीढ़ी को और बच्चों को समझाया इस तरीके से, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि कोरोना काल है। कोरोना काल में किस तरह से इसमें एहतियात बरती जाए, जिससे कि सबसे ज्यादा बच्चे ही सफर कर रहे हैं, उनका स्कूलिंग रुक गया है, और बच्चों को कि बच्चा बचा रहे। तो ये जो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जो पराली होती है, ये राज्यों की बात कर रही हूँ, इसमें समस्या आती है जिससे कि हवा में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। और अभी कोरोना भी है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसे बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है बच्चों को, कि बच्चे इस तरीके से भी समझेंगे, पोलाइटली और विनम्रता से भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। तो आप चलते चलते क्या कहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी दीपावली पे, एक खास विशेष संदेश? और सरकार से भी कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पटाखे पे प्रतिबंध लगाया जाए, ना बिके ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ना बिके, ना बाजार में बिके, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। जी
हम्म। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा ऐसा मानना है कि अपने सबसे बड़े न्यायाधीश हम स्वयं होते हैं। हमें मालूम है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन हम इस इंतजार में रहते हैं कि वो बदलेगा तो हम बदलेंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम दूसरे का ही इंतजार करते रहेंगे तो वो दूसरे भी तो तीसरे का इंतजार करेगा। तो दुनिया इस तरह से बदलने वाली नहीं है, और आपकी जिंदगी फिर हमेशा शिकायतों में ही होगी कि ये दुनिया बड़ी खराब है, ये जिंदगी ऐसी है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी बिल्कुल। चाहिए कि हम बदलें। तो हम अगर बदलेंगे तो दूसरा भी बदलेगा, और इस तरह से हम अपनी दुनिया को अच्छा बना सकेंगे, हमारी जिंदगी और ज्यादा खुशहाल होगी। तो इसमें जो है पटाखों के जो हम बात कर रहे हैं, तो सरकार जो भी इसमें मतलब आदेश देती है या आदेश दे दिया उन्होंने कि 2 घंटे, हमारे उत्तराखंड में तो ये कि 2 घंटे तक जलाए जाएंगे। कितना बेहतर होता, कितना अच्छा होता। मेरा मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये गांधी का देश है, ये अन्ना का देश है। तो गांधी जी किस तरह से लोगों को परिवर्तित करते थे। हम क्या करते कि जब सरकार ने ये कहा कि 2 घंटे, हम कहते कि नहीं, हम 2 घंटे, हम 1 घंटा भी नहीं चला, हम जलाएंगे ही नहीं। कितनी अच्छी बात होती, इसकी बड़ी वाहवाही होती और इसका जो शोर वाह। होता वो पूरी दुनिया में हम्म। गूंजता, है ना। वो किसी भी पटाखे से बड़ा बिल्कुल। होता। तो हम्म। अभी अभी देर नहीं हुई है, कल दिवाली है, आज दिवाली है, बेहतर है कि हम कोई भी इस तरह से मतलब पटाखे ना जलाएं। तो ये शोर बड़ी दूर तक जाएगा, ये उजाला पूरी दुनिया में फैलेगा। हमें यही करना चाहिए। और हम पहाड़ों के लोग हैं, हम लोगों के लिए प्रतिमान स्थापित करते हैं, जैसे गौरा देवी ने स्थापित किया था कि उन्होंने पेड़ बचाने के लिए खुद वो पेड़ों से चिपक गई कि पहले हमें काटो तब पेड़ काटना। तो वही है कि हमारे आसपास में अगर कोई पटाखे जलाएगा तो निश्चित रूप से या तो मैं यही करूंगी कि उसके कान के पास पटाखे फोड़ूंगी, या फिर मैं उसे फिर किसी और तरीके से कि तुम पटाखे नहीं फोड़ोगे, नहीं जलाओगे, ये हमें करना पड़ेगा। जब हम इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही, हवा शुद्ध रहेगी। और एक मुझे शेर याद आया कि ये मेरा शेर नहीं, पता नहीं किसका है, लेकिन ऐसे याद आया कि दीपावली पर एक वो था कि है मेरी ये आरज़ू सभी के फैज़ पहुँचे, मैं चरागे रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जला। और कुछ दो लाइन आपकी कविता, आप कवित्री भी हैं। मैं चाहूंगी हाँ, आपने दर्शकों पढ़ी होंगी? दर्शक लाभ उठाया कुछ दो लाइन। हाँ, बिल्कुल, सुनाए। स्वागत अपनी है मैम। कविता, अब इस वक़्त तो कुछ याद आएगा नहीं कविता। अ, कविता दो लाइन, फिर कभी एक फिर लाइन, कुछ बुलाइए। भी। अ कोई सिलसिला तो रहेगा लेकिन। ऐसे तो मुझे कुछ ऐसे इस तरह से तो याद नहीं आ रहा है। दीप, अभी दीप के लिए, दीपावली के लिए। दीपावली के लिए मैं खुद सोच में पड़ गई हूँ। बस मेरा तो यही संदेश है कि आप, हाँ, ये मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आप में होता ये है कि हम क्या करते हैं कि जो थोड़ा बहुत कोई नकारात्मक नहीं। चीजें हैं, हाँ। है ना, नहीं नहीं, उसकी तरफ हम, हाँ, क्या कहते हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं या थोड़ा बहुत भी जिनमें हमें मतलब लगता है कि ये गलत है, लेकिन हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें हम टाल मटोल करते हैं कि आज नहीं कल। तो दीपावली पे हम ये संकल्प का दिया जलाएं कि नहीं, उसे हम आज ही जलाएंगे, उस बुराई को खत्म कर देंगे और अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि यदि आप अच्छे हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर समाज के लिए दिया बनिए, लोगों के लिए दिया बनिए, अपने आप के लिए दिया बनिए और रोशन करिए दुनिया को। यही मेरा संदेश है। तो बहुत कविता तो मैं कम लिखती हूँ, बहुत गद्य में बात करती हूँ बस। बहुत खूब। हाँ, तो चलिए न बनिए, और जो आपके संकल्प का दीपक है वो जलाएं कि हम सही हैं, और हम अपने आसपास के लोगों को भी अपनी तरफ से जो है अच्छा संदेश देने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बातचीत रही, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। सरकार को भी इस पे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। प्यार तो सही ही है, संवेदना भी सही है, और अच्छी बात भी है, लेकिन कभी में तो वैसे ही हमारी जो गार्जियन होते हैं, हमारे जो सरकार होती है, निधि निर्धारक होते हैं, वो कोर्ट का भी ऑर्डर होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि कोर्ट का ऑर्डर होता है तो लोग फिर थोड़ा सा डरते हैं कि नहीं, कोर्ट का हुँ। ऑर्डर है, जुर्माना भी लगेगा, तो फिर सुधार होता है। ये देखने में आता है, हमेशा कई मामलों में हमने देखा है। तो बहुत अच्छी आपने बात कही, संदेश दिया। और अब हम
दीपक सदैव प्रज्वलित रहे और बेहतर स्वास्थ्य जगमगाता रहे, सुख समृद्धि आप सभी के जीवन में हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने दीपोत्सव के मौके पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रणाम।